पिता की मौत हो चुकी थी, लेकिन बेटा अपने पिता की लाश को एक रूम में रखता है और उस रूम में ही वो अपने पिता की लाश के साथ 6 महीनों तक रहता है। और लाश के साथ वो कुछ ऐसा कर रहा था कि जिससे मरा हुआ पिता जिंदा हो जाता, और उसका साथ उसकी पूरी फैमिली दे रही थी। मरने वाले की पत्नी, उसकी बेटी, सारे लोग मिलकर उस बेटे का साथ दे रहे थे। सबको यकीन था कि ये मरी हुई लाश जिंदा हो जाएगी और दोबारा से एक नई जिंदगी लेकर हमारे सामने आ जाएगी। सबको यही उम्मीद थी। लेकिन उसका खुलासा होता है और पुलिस जब वहां पर पहुंचती है, बेटे से पूछताछ करती है, तो बेटा जो कहानी बताता है और मोहल्ले के लोग जो पूरा मामला बताते हैं, वो सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है। यकीनन आप भी चौंक जाएंगे कि आज के टाइम पर कोई लड़का ऐसा भी कर सकता है, कोई फैमिली ऐसा भी कर सकती है। तो चलते हैं और जानते हैं। आप देख रहे हैं क्राइम की दुनिया, मेरा नाम माज है। तो घटना झारखंड के गिरिडीह शहर के इंदिरा कॉलोनी की है। वहां पर एक घर में से, जो विश्वनाथ का घर था, वहां से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। मोहल्ले के लोग काफी ज्यादा परेशान थे और दुर्गंध, जो बदबू थी, वो अभी से नहीं आ रही थी बल्कि कई महीनों पहले से आ रही थी। मोहल्ले वाले इतने ज्यादा परेशान थे कि वो अभी तक अगरबत्तियां जला जलाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अब आकर बदबू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आसपास के लोग पुलिस को सूचना देते हैं और वहीं की स्थानीय पुलिस मोहल्ले में पहुंचती है और लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने क्यों बुलाया है। तो सारे लोग विश्वनाथ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं और जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पुलिस को खुद बदबू लगने लगती है। पुलिस पूछती है कि आखिर इस घर से इतनी बुरी दुर्गंध क्यों आ रही है और कब से आ रही है। तो मोहल्ले के लोग बताते हैं कि दुर्गंध को लगभग 5 से 6 महीने गुजर चुके हैं और हम लोग जब भी इन लोगों से कुछ बोलते हैं तो ये लोग फ्रेशनर छिड़कने लगते हैं, अगरबत्तियां लगा देते हैं, लेकिन अभी तक दुर्गंध आना बंद नहीं हुई। और हमने अभी तक कंप्लेन इस वजह से नहीं की थी कि हमें यकीन था कि शायद बदबू आने वाले टाइम में कुछ बंद हो जाएगी, कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से बदबू आती है। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर बदबू है। और बात भी उन लोगों की बिल्कुल सच थी, क्योंकि पुलिस वालों को भी इतनी बदबू लग रही थी कि वो अपने चेहरे पर, अपने मुंह पर रुमाल लगा लेते हैं और रुमाल को लगाकर विश्वनाथ के गेट को बजाया जाता है और अंदर से विश्वनाथ का बेटा, जिसका नाम प्रशांत था, जिसकी उम्र 26 साल थी, वो बाहर आता है और साथ में प्रशांत की माँ और उसकी बहन भी आती हैं। और वो पुलिस उनसे पूछती है कि आखिर तुम्हारे घर में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है, इतनी ज़्यादा बुरी बदबू आ रही है। तो प्रशांत घबरा जाता है, ना ही प्रशांत की माँ जवाब दे पाती है, ना ही उसकी छोटी बहन। और पुलिस उन लोगों से बोलती है कि गेट को खोलो, हम लोग अंदर जाकर देखना चाहते हैं। और पुलिस जब अंदर घुसती है तो बदबू एक कमरे की तरफ से आ रही थी, जो बाहर से ताला डला हुआ था, लॉक था। पुलिस उस ताले को खुलवाती है और जैसे ही कमरे के अंदर घुसती है, वहाँ पर पूरा अंधेरा था। लेकिन जैसे ही लाइट को ऑन किया जाता है तो पुलिस वाले कप आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लाश सड़ी हुई, जिसमें हल्के फुल्के से कीड़े पड़ रहे थे, वो वहाँ पर रखी हुई थी और उसके ऊपर कुछ ऑयली चीज़ें डली हुई थी। उसके ऊपर सिंदूर डला हुआ था। आसपास दीवारों पर तख्तियाँ लगी हुई थी जिस पर जादू टोना लिखा हुआ था। नींबू पूरे कमरे में टंगे हुए थे। पुलिस वाले घबरा जाते हैं और सबसे पहला सवाल प्रशांत से ही पूछते हैं कि आखिर ये लाश किसकी है और ये यहाँ पर कैसे है, इस कमरे में कौन आता है। पूरा मामला पूछते ही फौरन इस घटना को वायरलेस पर दे दिया जाता है। पुलिस के बड़े अधिकारी और पुलिस पूरा फोर्स वहां पर पहुंच जाता है और जो फैमिली थी उससे पूछताछ की जाती है। जब प्रशांत से पूछा जाता है तो वो बोलता है कि आज से 6 महीने पहले मेरे पिता की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन मैं अपने पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैंने सोच लिया था कि जो कोई नहीं कर पाया मैं वो करूँगा। मैं अपने पिता को मौत के मुंह से वापस लेकर आऊँगा, मैं उनको ज़िंदा करूँगा। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और बराबर किताबें पढ़ भी रहा था और मैं अपने पिता को ज़िंदा करने के लिए जादू टोना कर रहा हूँ और मैं अपने पिता को ज़िंदा भी कर लूँगा। मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। मैं रोज़ाना उठकर इनकी पूजा करता हूँ, इनके पैरों को छूता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरे पिता मेरे सपने में रोज़ाना आते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात ये थी कि बेटा ये हरकत कर रहा था और जो
विश्वनाथ, जो वहाँ पर विश्वनाथ का शव रखा था, उसकी जो पत्नी थी अनु, उसको भी पता थी ये बात, और ये बात बेटी को भी पता थी। वहीं उसकी पत्नी अनु से पूछा जाता है कि तुम तो समझदार थी, तुमने अपने पति का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया, तुमने अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया, अपनी कॉलोनी के लोगों को नहीं बताया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें क्या यकीन था कि सच में तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा? तो वो बोलती है कि मुझे यकीन था कि मेरा पति कभी जिंदा नहीं होगा, लेकिन वजह ये थी कि मेरे बेटे ने मुझसे बोला था कि मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने पिता को जिंदा कर लूँगा। लेकिन अगर ये बात, पिता की मौत की बात, आपने किसी मोहल्ले में या अपने किसी रिश्तेदार को बताई और इस पिता की लाश को किसी ने अंतिम संस्कार किया, तो मैं अपनी जान दे दूँगा। और जब भी मैं किसी को बताने के बारे में बोलती थी तो मेरा बेटा प्रशांत घर का सामान फेंकने लगता था, और मुझे डर था कहीं क्योंकि मेरे पति की तो मौत हो चुकी है, और पति की मौत के बाद बेटा अपनी जान ना दे दे, मेरी तो दोनों चीज़ें चली जाती, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। पुलिस छोटी बहन ममता से पूछती है, उससे पूछा जाता है कि तुम तो बच्चों को बाहर बैठकर ट्यूशन पढ़ाती हो, तुम्हारे घर से इतनी बुरी बदबू आती है, आखिर तुम्हें कुछ नहीं पता था? तो बेटी बोलती है, मुझे सब पता था, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती, माँ और भाई दोनों एक तरफ थे, इसीलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। यहाँ तक कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी जब मेरे घर पर बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे और उनको बदबू लगती थी, तो मैं रूम फ्रेशनर डालती थी, अगरबत्तियाँ जलाती थी, बच्चों को चुप करती थी, और लगभग मैं ये 5 महीने से करती हुई आ रही हूँ। पुलिस हैरान थी कि आखिर इस घर में ये सब कुछ चल रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। मोहल्ले वालों से ये पूछा जाता है कि आखिर जो विश्वनाथ यहाँ से गायब थे, तुमने कभी इनकी फैमिली से नहीं पूछा कि विश्वनाथ कहाँ गए हैं? तो मोहल्ले वाले बताते हैं कि बिल्कुल, हमने इनके बेटे प्रशांत से पूछा, माँ ममता से पूछा, सबसे पूछा कि आखिर तुम्हारे पिता, तुम्हारे पति विश्वनाथ कहाँ हैं? और जब भी हम लोग ये सवाल इन लोगों से पूछा करते थे तो हमसे ये यही बोलते थे कि विश्वनाथ का लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में इलाज चल रहा है और वो वहीं पर अपना इलाज करवा रहे हैं, कुछ महीनों के बाद वो वापस आ जाएंगे। पुलिस रूम के अंदर एक एक चीज़ को चेक करती है तो पता चलता है कि जो लाश थी उसके ऊपर ये लोग केमिकल डाला करते थे, लेकिन फ़िलहाल में केमिकल ख़त्म होने की वजह से लाश के अंदर से इतनी ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी, और प्रशांत उसी दिन 2 बोतल उस केमिकल की लेकर आया था। वो केमिकल को डालता, लेकिन बदबू ज़्यादा आने की वजह से खुलासा हो गया। लेकिन उस कमरे के अंदर पुलिस को जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो सिर्फ एक रहस्यमय चीज़ें थी, क्योंकि उसमें जो तख्तियाँ थी उस पर PW लिखा हुआ था, किसी पर लिखा हुआ था कि जो आज से 200 साल तक कोई नहीं कर पाया वो मैं करूँगा, मैं अपने पिता को जिंदा करूँगा। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी। जादू टोने की बहुत सारी किताबें रखी हुई थी और प्रशांत पूरे दिन किताबें पढ़ा करता था और इस अंधविश्वास में वो चला गया था। यकीनन मोहब्बत करनी चाहिए माता पिता से, भाई बहन से, हर किसी को मोहब्बत होती है, लेकिन मोहब्बत ऐसी भी नहीं करनी चाहिए कि जो इंसान मर जाए उसकी बॉडी के साथ इतना ज़्यादा क्रूरता और इतनी ज़्यादा हरकत की जाए। आप ऐसी घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? फ़िलहाल में पुलिस जो है वो छानबीन में लगी हुई है और उसके बाद किस किस को सज़ा मिलेगी वो तो पुलिस ही फैसला करेगी, और क्या सज़ा मिलेगी ये भी पुलिस डिसाइड करेगी। लेकिन फ़िलहाल में अभी पूछताछ चल रही है। आप ऐसी घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे अंधविश्वास पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या आज के टाइम पर भी इतना ज़्यादा अंधविश्वास आ चुका है लोगों में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आप देख रहे थे क्राइम की दुनिया, मेरा नाम था माज। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। तो चलते हैं।